सारे भाइयों राम राम। फिलहाल भतपुर गांव में मौजूद हैं, अलका नारायण जिला हिसार में आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे कहावत है भाई, हरियाणा में अपने बड़े शाने कह दिया करे हैं बोले मामा का जाएगा बालक बिगड़िया करे हैं। उस कहावत का अपवाद बनया ढाणी गोपाल गांव जिला फतेहाबाद का एक भाई, उम्र 26 साल, अजय कुमार, जिसने 2008 में तीसरी क्लास में उरा आया और 2016 में यानी 11वीं क्लास क्लियर करी इस स्कूल में है। और आज वो एक आईएएस के रूप में यूपीएससी का एक बहुत टफ एग्ज़ाम, यानी बहुत सारे स्टूडेंट तो इसे हैं भाई जो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्लियर करना और फिर उस पर एक अच्छा मुकाम हासिल करना बहुत दूर की बात है। वो क्लियर करा और उनकी जो एक इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंसान बहुत कुछ सीखे है। लेकिन ये अजय कुमार की जो सादगी देखी, जो बोलने का तरीका देखा, यानी एक व्यवहार देखा, तो वो दिखावा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। आज भी उसी स्कूल में यानी उसका नानकम है, अबतपुर गांव का नाम रोशन कराया, माम्या का नाम रोशन कर दिया, अपने गांव का तो नाम रोशन कराया ही। और गांव का भी धन्यवाद इसलिए करा कि गांव राम ने यानी इनके नानका का जो गांव उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरीके से एक फौजी की रिटायरमेंट हो, चाहे खिलाड़ी का गोल्ड मेडल हो, उसका स्वागत और सम्मान कराया जा करे, उसी कड़ी में डीजे के साथ देशभक्ति गाने के साथ जो है अजय का भी स्वागत और सम्मान कराया गया, रिबन कटवाया गया। और उस स्टूडेंट खातर बड़ा गर्व का और बड़ा खुशी का पल हुआ है कि जिसमत है अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके ना उसी स्कूल में रिबन काटने का मौका मिला है। तो अजय भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थक तो नहीं गए आप, यूँ बताओ। ना जी, मैं नहीं था गया। अच्छा अच्छा, ये एग्ज़ाम ही साजी, थकना तो भूल जाए इंसान सही इसमें। बात है, मतलब सारी चीज़ें भूले जावे। तो एक बार आप पूरा परिचय दे दो। वैसे तो दुनिया में अब आगे आपका परिचय की मतलब ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अपना प्रॉपर आप एक बार परिचय दे दो। परिचय तो सर ये है कि मेरा नाम अजय कुमार है और मैं हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के ढाणी गोपाल गाँव से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, कौन सी क्लास में आप पूरा आए थे? तीसरी में, सही हूँ मैं? हाँ जी, मैं 2008 में थर्ड क्लास में स्कूल में आ गया था और 2016 में यहाँ अच्छा, से पहला सवाल तो यूँ है, आप नानका में क्यों आए? मतलब गांव में स्कूल नहीं था, मन नहीं लगा, या कोई कारण क्या था? इसके सर कुछ पर्सनल फैमिली रीजंस थे सर। ठीक है। उस समय के मेरे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मेरे को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा सर। अच्छा, तो वो ज़्यादा हम पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, समझ तो कुछ गए। पर्सनल रीजंस की वजह से मेरे को यहाँ पर आना पड़ा सर। ठीक है। अच्छा, नाना नानी के आप आगे देखो, यह भी सच्चाई है कि क्या करें भाई, मम्मी का जाएगा बालक बिगड़ जाकर हैं, सुना तो आपने भी होगा। तो मतलब अजय तो नहीं बिगड़या, अजय ने तो औरा का सिस्टम बिगाड़ दिया कि मतलब इन्हें दिखा दिया कि माम्या का जाएगा अगर मेहनत करोगे तो आप एक आईएएस बन सको। किस तरीके की मतलब स्थिति उरे नानका में आपकी रही? मेरे जो नाना की जो यहाँ पर स्थिति है वो ठीक स्थिति है, अच्छी स्थिति है। जो मेरे मामा वो अच्छे कार्यरत हैं, अच्छे पद पर है। लेकिन जो मेरे नाना नानी है वो गाँव में रहते हैं। तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी, तो उन्होंने ऐसे नहीं कि मेरे मामा से कोई मदद ली हो मेरी पढ़ाई के लिए या कुछ और। उन्होंने जो भी मेरा जो खर्च है या और भी है वो उन्होंने खुद के दम पर ही मेरे को पढ़ाया है। अच्छा, और मेरे को इतना कामयाब किया है। तो उन दोनों लोगों ने, हालांकि वो और दूसरे सोर्स से मदद ले सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी एक गट फीलिंग ये थी कि हम खुद के दम पर ही अगर हमारे लड़के को कामयाब कर सकते तो तेरे को भी कामयाब कर सकते। नाना की किस चीज़ की दुकान थी? यही परचून की दुकान थी जी। गाँव में अब हाँ, भी है? नहीं जी, अब तो पिछले साल उन्होंने बंद कर दी। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, फिर आपके बाद मतलब स्कूल यही क्यों चुना? फिर इस क्षेत्र में तो स्कूल भी और थे। नहीं जी, उस समय भी स्कूल का अच्छा नाम था, ऐसा नहीं कि अभी स्कूल का अच्छा नाम हुआ है। तो उस समय भी आर्य पब्लिक स्कूल का नाम बहुत अच्छा था और आसपास के क्षेत्र के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। तो जो भी अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता तो इस स्कूल को प्रेफर करता था। तो मेरे घर वालों ने भी इसी स्कूल को प्रेफर किया सर। कभी मतलब ऐसा भी हुआ भाई आपके जो नाना नानी हैं कभी मतलब तंग दिखे हों, या मतलब यूं दिखे हों भाई आप जो मेहनत कर रहे थे उसमें नाना नानी की फिर सपोर्ट कितनी रही है? सपोर्ट तो उनकी बहुत ज़्यादा रही है। एक तो जैसे कि मेरे से ज़्यादा उम्मीदें रहती थी कि मेरे को ये करना है वो करना है। हालांकि मेरे को कुछ असफलताएँ भी मिली, जैसे कि 2019 में क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बाई चांस मेरा नहीं हुआ। वो बहुत मतलब जैसे यहाँ के आसपास ऐसा माहौल था कि इसका कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से ही खुद को साबित करता आ रहा था। ठीक है। तो उसमें भी मैं बिल्कुल एक टूटने की स्थिति में था, लेकिन घर वालों ने ऐसा कहा कि ये तो कोई भी बात नहीं गई है, सरकारी एग्ज़ाम में हो सकता है, अभी स्कूल में तो अच्छा छात्र रहा हो, सरकारी एग्ज़ाम में आप फेल भी हो सकते हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि क्या ये मतलब तो छोटी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तो कुछ बड़े जो तूने पहले से सोच रखा तो उसकी तैयारी कर। अगर तू उसकी तैयारी करेगा ना तो ये छोटा एग्ज़ाम तो अपने आप निकल जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब कि जैसे कि मैं प्रीलिम्स में फेल भी हो गया, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि देख ले, अब भी देख ले, अगर तेरे को कोचिंग लेनी है तो। मतलब भी कि नहीं, अब तो मैं
खुद ही करूँगा। फिर मैं 23 में जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तब भी उन्होंने पूछा भाई अगर कोई कमी रहेगी तो अब भी देख ले, अब तो यहाँ तक आ गया है। क्योंकि हम पूरे इंडिया के 2800 बच्चों में जब मेरा नाम आया, फाइनल 1000 में मेरा नाम नहीं आया, तब भी उन्होंने बोला कि चल ये तो ठीक है, कोई नहीं, इसमें तो फेल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर तेरे को कोई मदद चाहिए तो अब भी हम कर सकते हैं। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं अगर यहाँ तक आया तो मैं कामयाब भी आगे हो सकता हूँ। तो हालांकि उन्होंने मतलब कि अपनी ओर से मेरे को हमेशा साथ दिया और हमेशा मेरे को एक जो बैक होती है उसके रूम में मेरे पीछे खड़े रहे वो हमेशा। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने यूपीएससी के बारे में सोचा? जैसे कि अभी मेरी उम्र 24 साल हो जाएगी 28 मई को। अच्छा, 24 के हो गए आप? ये भी 28 मई 2001 है। अच्छा। तो जैसे कि 12-13 साल की उम्र में, जैसे कि हम 7वीं-8वीं कक्षा में थे, तब मैंने यूपीएससी के बारे में सुना भी था और सोचा भी था सर। अजय देखो, या तो जिंदगी में कोई वाक्य खुद के साथ बने या वो अपने आँखें तो कोई और वाक्य देखा, जब जाके इंसान उसका बारे में सोचा कि कुछ बनना है या कहीं जाना है। तो मतलब ऐसा कौन सा वाक्य था, क्या चीज़ आपने अपनी आँखें का आगे देखी कि यूपीएससी का जो जज्बा आपके अंदर मतलब 8वीं क्लास में आया? इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो बात किसी ने नहीं बताई अभी तक। जैसे मेरे नाना की ये बात थी, जैसे हमारे घर अखबार शुरू से ही आता है, मेरे नाना की अखबार पढ़ने की आदत है, अखबार बहुत ज़रूरी। तो जैसे मैं 5वीं 6वीं में भी था ना, तो जैसे अखबार में पहले भी जैसे अभी मेरी सक्सेस स्टोरी आ रही, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी आती है हर साल। तो मेरे नाना मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के पास बैठा के ऐसे दिखाते थे कि इस घर का बच्चा था, ये देखा ऐसे कामयाब हो गया। मेरे को उस समय नहीं समझ में आता था भाई मेरे को क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे भाई, क्या कामयाब हो गया, क्या इसने कर लिया, मेरे को नहीं उतना पता चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तब मेरे को समझ में आया कि ये मेरे को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे और मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो ये जैसे कि उसमें सक्सेस स्टोरी देखते थे कि उसमें अखबार में बहुत आती है ऐसे कि इस लड़के ने इसे ऐसी हालात से ऊपर उठा, तो वो मतलब उनका हमेशा रहता था, जब भी अखबार में कोई ऐसी स्टोरी आती है वो मेरे को हाथ पकड़ के पास बैठा के ऐसे देखा, देख इस लड़के ने ये किया, देख इस लड़के ने ये किया। तो वहाँ से मेरे को बहुत मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग में यह चीज़ बैठ गई कि ना कुछ तो मतलब चाह रहे हैं आप। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कर रहे, लेकिन मेरे को बाद में पता चला, जैसे कि ग्रेजुएशन के समय मेरे को याद आता कि यार ये देखो इंसान कितने एडवांस सोच के मेरे को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि जब से मेरे दिमाग में फिर ये चीज़ बैठ गई कि मेरे को भी ऐसे एग्ज़ाम निकालना, तो मैं उनका आभारी हूँ इस चीज़ के लिए जी। अच्छा, तो मतलब हमने ये भी सुना है कि जब आप तैयारी कर रहे थे नाना नानी भाई रात ने 1-1 2-2 बजे तक जाग के, अगर अजय ने नींद ना हो तो चाय की जरूरत पड़ गई, वो भी दे दी, सच्चाई है? हाँ, इनका बहुत मतलब पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ही अट्रैक्शन रहा है। जैसे कि हमारे घर में पहले टीवी होता था, वो टीवी इन्होंने बंद कर दिया देखना। ये दोनों अकेले रहते हैं अभी, तो टीवी भी इन्होंने इस चक्कर में लगाया कि कहीं मेरी नानी उसके बाद ज़्यादा तेज़ कर दे तो कहीं इसको डिस्टर्बेंस पढ़ाई हो। में कोई बाधा नहीं? इनका ऐसा था कि अगर फ़ोन कॉल भी आ गई तो ये मेरे पास बैठ के बात भी नहीं करते थे। अच्छा। कि भाई इस रूम में ये पढ़ रहा है तो इसके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तरीक़ों से इनको मतलब स्टार्टिंग से अलर्टनेस थी उनके अंदर कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, तो मेरी सपोर्ट करते थे ऐसे। तो आपके दिमाग में क्या जाया करता जब आधी रात बीत जाया कर दे, आप सोचते भाई बुजुर्ग है, नाना नानी है और अजय तेरा खातर मतलब वो जागण लग रहे हैं, तो भावनाएं तो थी अंदर? जी, भावनाएं भी थी, एक रिस्पेक्ट भी है और वो हमेशा रहेगी उनके लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने हर तरीके से मेरे को सपोर्ट किया और उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है जी। अजय 24 साल की उम्र है, 24 साल की उम्र में आपकी उम्र के मतलब नौजवान जो युवा साथी है वो दिशा भी भटक जाए, रास्ते भी भटक जाए, नशे की तरफ भी चले जावा, क्राइम की तरफ भी चले जावा। आज की अगर आप बात करें तो रियल की ज़िंदगी तक के एक इंस्टा पर रील की ज़िंदगी तक उनकी सारी चीज़ें सीमित रहेगी। मतलब एक तरफ आपका जज्बा, जुनून और पारिवारिक स्थितियाँ मतलब आपने मजबूर भी कर रही थी, मजबूत भी कर रही थी, दूसरी तरफ बच्चे मतलब उसी चीज़ में रास्ते में मतलब अटक कर और अपना सारा करियर बर्बाद कर ले हैं। उन बालकों तक के कुछ कहना चाहो? उनको जैसे अभी मैं जाखड़ में जब पोस्टेड था तो जो फतेहबाद, पंचायत सेक्रेटरी? हाँ जी, फतेहबाद और सिरसा में ये जैसे जो आप ड्रग का इशू कर रहे हैं या ये बहुत मतलब उस साइड ज़्यादा है, इस साइड थोड़ा कम है। तो मेरे को वहाँ पे ज़्यादा पता चला कि ये जो युवा पीढ़ी के लिए ये एक समस्या है। तो जैसे पंचायती राज की ओर से भी जैसे गांव में ना अब उस तरफ के जो सरपंच है जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी गांव में बना रहे हैं, गांव में जिम की स्थापना करवा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन चीज़ों की ओर ट्रांसफ़र हो और जो गलत चीज़ें उनमें अपना करियर ख़राब ना करें। तो उनको मैं यही कहूँगा कि एक तो देखिए ग्रामीण परिस्थिति है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे बहाने हो, मेरे पास भी बहुत सारे बहाने थे अगर मैं बनाना चाहूँ तो। लेकिन अगर हमारा दिमाग एक बार हमें एक्सक्यूज़ देने लगे ऐसे तो फिर हम नहीं कर सकते कुछ। तो हमें हमेशा यही करना है कि समस्याएं हो सकती है, समस्याएं सभी के साथ है और सबकी अपनी अपनी समस्याएं। तो आप गलत चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में न जाएं, जितना भी आपके पास समय है, जितने भी आपके संसाधन हैं वो भरपूर हैं। आज तो डिजिटल का ज़माना है, फ़ोन सभी के पास है, तो आप
किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी अन्य परीक्षा में या जीवन में, यूपीएससी तो एक परीक्षा, जीवन में भी आपको कामयाब होने की बहुत ज़्यादा, तो आप किसी भी अच्छी फील्ड में जाए, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपके परिवार का किसी भी तरह से नाम बदनाम हो। आप मानते हो कि मतलब जो गरीबी और जो आर्थिक हालात हैं वो आपके लक्ष्य को मतलब रोक सकते हैं लक्ष्य तक जाने के लिए आपको? देखिए, गरीबी और जो आर्थिक हालात है, एक जैसे कि पहले वो टाइम था, जैसे 2015-16 तक हम देखे, तो क्योंकि जब तक स्मार्टफोन की उतनी पहुंच नहीं हुई थी लोगों में। लेकिन अगर आज के समय में मेरे से पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने इस तैयारी में, मेरे अगर घर से हो तो मैंने इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि इसमें 2-2 लाख रुपए की बच्चे कोचिंग लेते हैं, लेकिन मैं ये लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने 1 रुपया भी इसमें नहीं इन्वेस्ट किया। मेरी बस मेहनत थी। बाकी समय के साथ मेरे को बहुत सारी ऐसे होता है ना भाई, अगर आप किसी सपने को देख रहे तो पूरी कायनात उससे मिलाने में जुट जाती। तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही भाई, मेरे को समय समय पर साथ मिलता रहा, कोचिंग भी मिलती रही, और मेरे को ऐसे टीचर अपने आप मिलते रहे। मैं सोच भी नहीं पाया क्यों मिले, लेकिन एक था कि वो कहते हैं ना लक भी, तो मेरा लक भी बहुत मजबूत रहा है। और आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात है तो आज के समय में वो आपको नहीं रोक सकती है। मतलब इरादे अगर मजबूत और स्पष्ट हैं तो किस्मत और भाग्य आपके साथ ही चलेंगे फिर। जी, अगर आप मेहनत करें तो फिर समय के साथ, हालांकि टाइम लग भी सकता है, वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य और आप मेहनत करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे सर। दृष्टि में भी आपने कोचिंग ली शायद 3 महीने की, फ्री में जो देते हैं मतलब जिसका पहला हो। दृष्टि की ये योजना, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, क्योंकि हिंदी मीडियम का थोड़ा रिजल्ट बहुत ख़राब रहता है, तो हिंदी मीडियम में रिजल्ट आने की बहुत कम संभावना रहती है, तो उनका ये रिजल्ट बढ़ाने की उन्होंने ये योजना चलाई भी। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से इन पर ही खुद निकाल लेता तो उनको 3 महीने के रहना खाना खुद करेंगे, उसका मैं भागीदार था, उसको अस्मिता योजना के नाम से जाना। और 3 महीने के बाद 1-2 महीना वैसे उन्होंने फिर फ्री बढ़ा दिया। नहीं, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाता था, फिर जैसे 2 महीना रिजल्ट आने में लगते, फिर मैं इंटरव्यू के लिए 2 महीना फिर वो वैसे ही फ्री में रखते थे, तो उसका मैं भागीदार रहा हूँ। अच्छा, स्कूल जो है वो अपना आधार है, अपना बेस है, अपनी नींव है, यानी औरत अपने करियर की शुरुआत होने लगा, यानी ये कह सका कि पहला कदम स्कूल मत रखा जाओ। तो स्कूली शिक्षा के बारे में आप श्रेय किसने देना चाहो? जी, वो तो मैंने जैसे कि मंच पर भी बताया, यहाँ से जो मैंने सीखा है वही एक कॉन्फिडेंस था जो मेरे मतलब आगे पीछे काम आता था। मैं यही चीज़ देखता रहता था कि मैंने इतने अवार्ड भी मिले, इतने इनाम भी मिले। स्कूल की एक खासियत ये है कि प्राइज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। जैसे आप कोई भी कंपटीशन में जाते, कभी टिफ़िन मिलते थे, कभी मेरे को वॉल क्लॉक मिली, कभी जग मिला, कभी मिक्सी मिली, ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत सारी मिली। एक कमरा तो भर दिया हुआ इनाम। हाँ, एक अलमारी, बहुत सारी ऐसे बहुत सारे इनाम मिलते थे। तो वो मैं देख के कभी सोचता तो था, ये कुछ तो इन लोगों ने सोच के दिया, ये पागल तो है नहीं कि इन्होंने। मतलब शिक्षा तो देखो सभी ग्रहण करें स्कूल से, मतलब इस मतलब वो अलग चीज़ अपना क्या मिली कि जिससे आप और मजबूत बनते चले गए? और तो जैसे कि वैदिक कल्चर पर ये स्कूल टिका हुआ है, तो वैदिक कल्चर की जैसे कि हमारे इसमें ये जो यज्ञ की परंपरा है, संस्कारों की परंपरा है। अब आप अधिकारी भले बन गए हो, लेकिन आप ज़मीन से जुड़े हो, तो वो सब संस्कार स्कूल के ही दिए हुए हैं। 8 साल बाद दोबारा आप स्कूल में लौटे, आपने स्कूल के जो नगागर वे माथा है वो चूम्या, उसके बाद आपने अपनी क्लासरूम में गए, अपनी जगह देखी कि उरे मेरा बेंच था, तो मतलब किस तरीके की फीलिंग है अंदर के, वो पुरानी जब चीज़ें याद आवे हैं? देखिए, एक तो ना मेरा ये आसपास बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुका था कि ये लड़का इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, निगाहें सबकी थी सबकी थी। तो पिछले 2-3 साल से तो ऐसा था कि मेरे को गांव में बाहर निकलते हुए शर्म आने लगी थी कि ये कोई पूछ ना ले कि भी तो क्या कर रहा है, क्योंकि इस तैयारी में आप बता नहीं सकते किसी को मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं आप कामयाब हो गए। तो ये सच है कि मेरा बाहर ना निकलने का एक रीज़न यही था कि मेरे को यही डर रहता था कि सभी बोलते थे फलाना बच्चा तो वहाँ से ला गया, उसने ये लिया, तुमने क्या किया। तो ये डाउट रहता, तो इसका एक इलाज था कि मैं खुद को अंदर रखूँ। तो मैंने ये कि साइलेंटली अपना तैयारी किया, और आज रिज़ल्ट सबके सामने है। तो आज जब स्कूल में मैं वापस आया तो वो भी था कि अंदर से कि मैं सोचता था कभी अकेले में बैठ के, क्योंकि इसमें लोनलीनेस हो जाती, तो खुद से ही बात करते कि यार अजय कभी वो मौका मिलेगा जो इन लोगों ने मेरे से इतनी उम्मीद लगाई थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस गांव में कभी वापस ही ना आ पाऊँ, क्योंकि आऊँगा तो फिर लोगों का वो तो सवाल रहेगा कि भी तूने क्या किया, तेरे तो ऐसे ऐसे सपने थे। कई लोग बोल भी देते थे भाई तो स्कूल टाइम में तो बड़ी बातें करता था, ये करता था, तो मेरे को ये रहता था कि यार मैं इसको गांव में या स्कूल में कभी वापस तो आ पाऊँगा ना। लेकिन अब मेरे को प्राउड है कि मैं यहाँ सिर उठा के हमेशा आ सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का मोमेंट है। देखो, एक ये कहा करा कि कलम सबसे बड़ी ताकत है, और बहुत बड़ी ताकत मतलब एक जिले की ताकत आपके हाथ में आई है। तो मतलब आपकी जो भावना है, आपने गरीबी भी देखी है, हालात भी देखे हैं, मेहनत भी देखी है, बुरा वक्त भी देखा, और परमात्मा ने आपकी मेहनत के कारण आपका अब अच्छा वक्त ले दिया।
तो आपका मतलब उद्देश्य क्या रहा होगा उस लाइन में जाने के बाद? देखो इतना बड़ा जिले का जो बहुत बड़ा अधिकारी होता है, अगर वो गलत करना पावे तो बहुत कुछ गलत कर सका, अगर वो अच्छा करना पावे तो बहुत कुछ अच्छा कर सका है। देखिए, जैसे ये चीज़ मेरे को पहले तो नहीं समझ में आती, लेकिन अभी जैसे मैंने ये पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे काम किया ना, तो मेरे को डिपार्टमेंट का समझ में आया अभी चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो जैसे आम आदमी का क्या रहता है कि वो ऑफिस में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा एक पता नहीं अजीब तरीके से बिहेव किया जाता है आम आदमी के साथ। उनको ऐसा लगता कि ये तो अधिकारी है, इसके सामने कैसे जाए, पता नहीं क्या बोल दें। लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जागरूकता लाने की, भाई ये अधिकारी नहीं है, ये इनके नाम में सर्वेंट है, यानी कि नौकर है ये, देश के लिए, ग्रामीणों के लिए, लोगों के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। आपकी सेवा के लिए वहाँ बैठे हैं लोग। तो मैं पंचायत सेक्रेटरी के तौर पे भी मतलब गांव में जाता था, तो मैं बहुत अच्छे से बिहेव करता था, बहुत अच्छे लोगों से मिलता था। जैसे अभी आवास योजना में हम काम कर रहे थे, तो लोग बोलते थे कि बेटा सेक्रेटरी तो पहला भैया इनू घर घर तो कोई को नहीं आया। फिर ईमानदार सेक्रेटरी फेटिया नहीं उन्हें। तो ऐसे बोल देते थे, कुछ भी काम होता था कि सेक्रेटरी, तो हम तो ऐसे सुनते सेक्रेटरी आ रहा, सेक्रेटरी आ रहा, कभी देखा था कौन था सेक्रेटरी के। तो ऐसे वो गांव के लोग बोल देते। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा भाई, लोगों में इतनी जागरूकता है, अधिकारियों का सम्मान ज़रूरी है, लेकिन इंसान का सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी की अपनी अपनी वैल्यू है। तो जो आम लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, और उनके जो भी सरकारी कार्यों में इनको कोई भी अगर मदद की ज़रूरत है, कोई भी उनको काम है, तो उनमें मदद की जाए, लोगों को इतना जागरूक किया जाए कि वो अपने अधिकारों के लिए आगे आ सके। तो मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहूँगा। उन लोगों में जो दोबारा फिर जाना कि आपका जो पंचायत सेक्रेटरी है वो आईएएस बन गया है और घबराने की अब भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब भी उनके बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं। कल वहाँ फतेहाबाद में जो सीईओ है, जिला पंचायती राज के सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो वहाँ ग्राम सीईओ के द्वारा भी प्रोग्राम किया गया। कल मेरे को वहाँ पे भी जाना है, तो उनके साथ तो मिलना जुलना हमेशा रहेगा ही सर। अगर जीवने की बात करी जाओ, देखो भाई 24 साल का जो बालक हो है, 24 का इब्बे हो है नहीं, पुणे 24 का हो गया मान ले, यानी या तो थाने में तो फोन आकर के तारा छोरन चोरी कर ली या मतलब कोई क्राइम कर दिया, माँ बाप का यानी परिवार में घर फोन जामे। लेकिन एक तरफ माँ बाप ने यू डर भी रहा है इस जवान उम्र में, युवा अवस्था में, कि आपका जो बालक है वो रास्ता ना भटका जाओ, गलत संगत का मतलब उसके ऊपर असर ना पड़ा है। दूसरी तरफ अजय कुमार है कि जिन्हें एग्जाम्पल दिया, अगर आप मेहनत करोगे, एक हरियाणा का जो मुखिया यानी नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनका फ़ोन आवा है बधाई देने के लिए। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। कब फ़ोन आया आपके पास? मैं दिल्ली जा रहा था, रास्ते में था, तभी उनका कॉल आया था मेरे पास। और ट्रेन में थे, गाड़ी में या बस में? नहीं, मैं तब तो वेट कर रहा था ट्रेन के लिए। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर गया? हाँ, उनका कॉल आया मेरे को, बधाई दे रहे थे वो, कह रहे थे मैं बुलाऊंगा आपको, ज़रूर आना। खुशी तो होगी अजय, हरियाणा का मुखिया है मेरे बस का, को ऐसे फील हुआ कि सच में कुछ ऐसा कर दिया है। कुछ तो बड़ा करा है। हाँ जी, तो बहुत अच्छी फील हुआ सर उनको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आगे की आपकी जो यानी जीवन यात्रा चलेगी उसके लिए दोबारा फिर शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई नीम धरन वाले नुका कर असली गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, यह कहावत है। तो सतपाल जी आपने भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, इन तो डबल शुभकामनाएं आपने। जी धन्यवाद धन्यवाद सोनू भाई, बहुत आपका बारे में देखो हमने सुना, भले ही इस लाइन में आने के बाद हमने सुना कि मतलब वास्तव में सनातन और संस्कार न लेकर देखो, केवल किताबी शिक्षा नहीं, और शायद किताबी शिक्षा तय मतलब अकेली ज़िंदगी नहीं चल सकती, सनातन संस्कार सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपने भी शायद इनसे कहीं ज़्यादा खुशी हो रही होगी भाई, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था, एक ही उम्मीद पर के बड़ा होगा ना, मतलब भाई फल और छाया दोनों चीज़ें होगा, और इब्बे तो शुरुआत है, यंग है, इब्बे तो बड़ा होया भी नहीं है। जी जी जी, बहुत प्रसन्नता है। और हमने अपेक्षा, वैसे स्कूल का भी सिस्टम है ना, जब हमने स्थापना इसकी की थी, एक तो एजुकेशन हमारे क्षेत्र में एजुकेशन नहीं थी, गांव में सरकारी स्कूल था प्राइमरी, और हम भी पैदल जो सर राखी गढ़ी जा करते यहाँ से 6 किलोमीटर कच्चे में पैदल जाना, 6 किलोमीटर पैदल आना। एक तो हमारे मन में ये चीज़ थी कि हमने ये प्रॉब्लम है, दूसरी ये थी कि वहाँ पेरेंट्स की पहुँच भी नहीं रहती थी कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, किस प्रकार से है, तो बच्चे पिछड़ जाया करते पढ़ाई में। तो एक हमारा एक तो ये ललक थी कि भाई हमारे बच्चे मतलब पिछड़े ना, यदि लोकल स्कूल है तो उसमें ये संभावनाएं कम रहेंगी। तो एक तो हमारा उद्देश्य ये था स्कूल चलाने का, और दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसे आज के समय में हम देखें ना, शिक्षा से जो ना एक व्यावसायिक व्यक्ति तैयार किए जा रहे हैं कि वो पैसे कमाने का एक रोबोट बन जाए, मतलब उससे सुख, चाह तो सुख की है सबकी, मतलब उद्देश्य क्या है जीवन का इस संसार में? उद्देश्य तो यही है कि हमें सुख मिले, बट सुख केवल पैसे से नहीं है। कई बार हम एग्जांपल देखते हैं कि न्यूज़ थी कि पैकेज तो है पता नहीं 60-70 लाख रुपए का इतना है, लेकिन खुशी नहीं है। अब ये क्या है
ये मतलब जीवन शैली नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जीवन जीने के आपने तरीके व्यवहार सीखा नहीं है। तो एक स्कूल द्वारा अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे विचार जो है ना वो दिए जाते हैं। हमारी ये प्राथमिकता प्रायोरिटी रहती है। कब आपने यूँ लग्या कि मतलब कहा कर भाई मास्टर हूँ वो हीरा तरह से लग रहे हैं क्लास में, तो कौन सा बालक थोड़ा ऊपर जाए इसका है, मतलब कब आपने यूँ लग्या कि अजय में कुछ अलग है, यूँ कुछ बन कर दिखाओ? 8th क्लास में इसमें वो विचित्र से गुण लग रहे थे कि ये कुछ विशेष कर सकता है। एक तो दृढ़ संकल्पी था, मतलब एक जिज्ञासु बहुत था, मतलब क्वेश्चन होता था इसका, कोई भी चीज़ है ना ये ऐसा क्यों हुआ। टीचर के साथ भी अक्सर इसकी ये प्रश्नोत्तरी रहती थी कि ऐसा क्यों हुआ, इसके अंदर जिज्ञासा बहुत थी। और 9th और 10th में तो ये कन्फर्म हो गया था, इसने अपना एम गोल डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे यूपीएससी में ही जाना है, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और इनका जो जीके का लेवल था ना, मैं कहूँ कि ग्रेजुएशन के तैयारी के बाद यदि किसी स्टूडेंट का हो, वो इनका 10th क्लास में था। जैसे न्यूज़पेपर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी घटनाएं होती थी, करंट जीके, वो सब के सब नोट्स जो है ना वो तैयार करता था। और जितने भी हम कंपटीशन में बाहर ले जाते थे, आज भी हमारे स्कूल की परंपरा है, हम बाहर कंपटीशन में बहुत ले जाते हैं। स्कूल की भी खुद का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अभी वो हमारी शीट फिलअप करवाते हैं, करीब 5 पेपर जो है ना साल में होते हैं। और उस समय भी एक प्रतिभा निर्मात्री नामक एक परीक्षा है, उससे भी बच्चों का हमारा ये था कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हमारे बच्चे उसके लिए भी तैयार हों। क्योंकि हमारे रूल में प्रॉब्लम क्या है, हमारी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डी और सी में स्वामीमणि ला रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, हम उसकी तो सोचते उनका नाम की तो भाई बड़ी नौकरी। हाँ, हम क्लास 1 के बारे में सोचते नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अब भी यही प्रॉब्लम है। ये बच्चों पर हम बहुत ज़्यादा फोकस इस बात के लिए करते हैं, मोटिवेशन, कि आप सोचिए, आप सोचिए, आप सोचोगे तो ऑटोमेटिकली है कि आप उसको रास्ते भी मिलेंगे, आपको उस प्रकार की नॉलेज मिलेगी। जैसे मोबाइल फ़ोन है, अभी हम बात कर रहे हैं, यदि नेट ऑन है तो सारी चीज़ों को बताता है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इस मानव के अंदर तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस ही है। यदि आप सोचना शुरू कर देंगे ना, आपके अंदर पावर शुरू हो जाती है और वही चित्र वही चीज़ दिखाना शुरू कर देते हैं और ऑटोमेटिकली रास्ता बनना शुरू हो जाता है। बस उन परिस्थितियों का आप अनुकूल करते चले जाओ तो आपने मंजिल मिल जाएगी। वही चीज़ अजय कुमार में विशेष थी। आज मतलब अजय आपका स्टूडेंट है, आईएएस बन गया, एक बहुत बड़ी ताकत इनका हाथ में आई है, तो मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे? और जो बच्चे हैं, और यह भी सच्ची है जो मैंने शुरुआत में कही थी, बोले मामा का जाएगा बालक बिगड़े, तो उसमें भी आपका मैं धन्यवाद करूँ कि आपने आपका भंजा संभाल कर रखा और मतलब एक अच्छा मुकाम तक। जी जी, वो इनका घर का परिवेश, नाना और नानी का परिवेश है ना, मार्गदर्शन बहुत ऊंचा था, उसका बहुत बड़ा रोल है। स्कूल का तो अपना इन्वायरमेंट है, सबके बच्चों के लिए सेम है। मेरी 2 अपेक्षा हैं, स्कूल की भी ये अपेक्षा है। अभी मैंने मन से बोला था कि गुरु दक्षिणा चाहिए बेटा, 2 चीज़ें ध्यान रखना है। नंबर 1, देश के लिए ईमानदारी से अपनी कर्तव्यता का पालन करना है। जो जिम्मेदारी बड़ी मिली है उसमें कहीं कर्तव्यता का मतलब कहीं अनन ना हो जाए, कर्तव्यता बहुत ईमानदारी से करना है। ये स्कूल का संस्कार भी है और यही बच्चों में डाली है और यही हमारी अपेक्षा है। और दूसरा है कि मोटिवेशन। अभी हमारे रूरल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन के बिना और मोटिवेशन के बिना वो कामयाब नहीं हो पाते, वो रह जाते हैं। उनका मोटिवेशन जहाँ तक भी पहुँच पाए, चाहे मामा के गांव में हो चाहे अपने खुद के गांव में हो, वहाँ उनका मोटिवेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने जैसे जो है बनाने के लिए हमारा सहयोग करिए उसमें। ये 2 अपेक्षाएँ इससे रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी सर 1 मिनट कुछ बोलो अजय कुमार के बारे में। देखिए सोनू भाई, सबसे पहले तो मैं हमारा पुराना विद्यार्थी अजय, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं सतपाल आर्य जी और ये इनकी पूरी टीम, इन सबको बधाई देता हूँ। देखो, कोई भी विद्यार्थी वो कहाँ तक जाएगा ये उसकी प्रतिभा, क्षमता और उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसको मार्गदर्शन देने वाले लोग कौन हैं, वो कैसे हैं, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस ग्रामीण अंचल में सतपाल आर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ जो यहाँ पे पोटेंशियल है विद्यार्थियों का, उसको एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैंने अपने वक्तव्य में मंच से भी बोला था कि आप अब अपना जो लक्ष्य है यहाँ तक सीमित ना रह करके हर वर्ष कुछ ना कुछ अलग से करने की कोशिश करें। और अजय के लिए तो मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 11th-12th में मेरे पास रहा था, विद्यार्थी को जिद्दी होना चाहिए। और ये लड़का, जैसा सर अभी बता रहे थे, सर ने कहा कि दृढ़ संकल्पी, मैं उसको अपनी भाषा में जिद्दी कहना चाहूँगा। ये मेडिकल साइंस का विद्यार्थी था, इसका एक क्लासमेट भी यहीं पे खड़ा है सामने वो लड़का। तो इसने 12th करने के बाद, जैसा आर्य जी ने मुझे फ़ोन पे भी बताया था और मुझे पता था, इसने साइंस साइड छोड़ दी कि मेरे को जब डॉक्टर बनना ही तो क्यों बना रहे हो।
मतलब ये सभी विद्यार्थी कर नहीं पाते, वो एक निर्धारित जो लाइन है उसी के ऊपर चलना चाहते हैं। लेकिन इसने उस चीज़ को छोड़ करके जब मुझे यूपीएससी करना है, ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है तो बनना है, तो वो जो जिद थी ना, वो इसको यहाँ तक लेकर के गई है। तो मैं अजय को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर हर वर्ष जब भी ये विद्यालय परिवार उनको याद करे, जैसा सर ने अभी बताया था, वो आए और कम से कम एक विद्यार्थी को यहाँ से स्पॉन्सर करे। ये दृष्टि में जाके आया है 3 महीने पहले, और 2 महीने उसके बाद में 5 महीने तक दृष्टि IAS में इसने वहाँ से ट्रेनिंग ली है। बहुत से विद्यार्थियों ने तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को केवल यूट्यूब से ही देखा होगा। ये इसका सौभाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े अध्यापक के पास में ये पढ़ करके आया है। तो ऐसे लोगों के पास इस ग्रामीण अंचल के और विद्यार्थी भी जाएं, इसके लिए ये उन विद्यार्थियों को जरूर स्पॉन्सर करे। मेरी इससे ये आशा रहेगी। तो क्या करें थे? नहीं, एक नेचुरल वे की बात हो, कई बार क्या करते हैं कि अभी काउंसलिंग वगैरह होती है कि इसका नेचुरल वे कहाँ है, नेचुरल के वे कहाँ है। मैं इस विषय में ये कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरल वे यदि आप चाहते हुए ना, पेरेंट्स अभिभावक को कहना चाह रहा हूँ, यदि बच्चे के अंदर 30% भी नेचुरल वे है ना, आप वातावरण से 100 बना सकते हो यदि आपके अंदर इस प्रकार का उसको वातावरण है। इसलिए नेचुरल वे के चक्कर में नहीं, हाँ ये जरूर होना चाहिए कि बच्चा कंफर्टेबल रहे और प्रसन्नतापूर्वक अपना लक्ष्य करे, उस तरफ बढ़े, प्रेशर से नहीं। उसको अपनी इन्वायरमेंट से आप बदल सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा कहना है। और भाई एक युवा और पढ़े लिखे सरपंच गांव गोरखपुर से हैं, जो जिला फतेहाबाद में है वो भी। और खुशी की बात तो सबसे बड़ी बात यह है, चाहे 60 किलोमीटर तक चल के आए, चाहे 70 तक, इनका अंदर खुशी थी तो चल के आए, क्योंकि जिला दोनों का एक है। नहीं आज का टाइम में सीधी ही बात के है भाई, कोई बालक कामयाब हुआ है, सबसे बड़ी तो अगर भाई सरपंच भी एक गाँव का राजा हुआ, एक बहुत यानी एक पंचायत का मुखिया है, उसका फर्ज बना है। लेकिन आजकल फर्ज वर्ज जाना कोई नहीं समझता, अपना अपना काम तो मतलब रखे हैं। और एक खुशी का मौका पर शामिल होना, हौसला देना, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो मनदीप भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जिला का नाम इन्ना रोशन कराया है, और धन्यवाद आपका कि आप मतलब इस भाई का हौसला बढ़ाने खातिर। बिल्कुल जी, बिल्कुल सोनू भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बहुत अपार खुशी थी, और तभी हम जो है, मैं अकेला नहीं आया, पूरे परिवार को लेके आया हूँ। और इनके प्रति तो है ही, क्योंकि इन्होंने फतेहाबाद जिला का, ढाणी गोपाल का हमारा नाम रोशन किया है। और ये तो छोटी है ढाणी होगी, जमुना में ढाणी गोपाल है, छोटी है, छोटा गांव है वैसे। तो ऐसी स्थिति में रही बात दूसरी सतपाल जी की, इनसे भी विशेष लगाव है, और मैं अपने आप को आह्लादित महसूस करता हूँ यहाँ आकर के। ये सम्मानपूर्वक हमें बुलाते भी हैं, और आज तो डबल खुशी होगी। एक तो मुझे पता नहीं था, पहले नहीं पता था कि आर्य जी के यहाँ पढ़े हुए हैं। मैंने ढाणी गोपाल में मैं इनके गया था, उस टाइम ये मिले नहीं थे, क्योंकि ये कल शायद कहीं बाहर थे। तो आज जैसे ही आर्य जी ने बुलाया, तो मैंने कहा मैं पूरे परिवार से ही आऊँगा, बच्चों को भी दिखाऊंगा, स्कूल दिखाऊंगा। मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। एक ग्रामीण परिवेश के अंदर, इस धरातल पर इस प्रकार के स्कूल की कल्पना करना, न केवल इस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। मैंने यहाँ बच्चों की फ़ोटो देख रहा है, पहले भी मैं एक बार एनुअल फंक्शन पे आया था। हर क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है विद्यालय। और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार को लेकर चला हुआ है, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें, उनको लेकर के चला हुआ है। एक इन्होंने कार्यक्रम चलाया हुआ है स्कूलों में, बता रहे थे कि बच्चों को, हर बच्चे को कंपलसरी है बच्चों को माइक पे बोलना। मतलब ऐसा एक मोमेंट है इनका कि हर बच्चा जो है एक मंच पर आए और अपनी भाव भंगिमाएँ प्रकट कर सके, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, जो कि आपने आदरणीय हमारे अजय जी ने भी बताया था कि यहाँ मंच पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए अवसर भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और अजय जी का तो देखो फतेहाबाद प्रेरण है, मेरे गोरखपुर गांव से भी 2 IAS हैं। पिछली बार अभिनव सिवाज जो है IAS लग गया था, मेरे गांव से ही हमारे साथी हैं। और उससे पहले ललित सिवाज मौके पे DC हैं। तो मेरे गांव से भी 2 DC हैं। और उस क्षेत्र में ढाणी गोपाल की बात करें तो एक चीज़ मैंने इनमें देखी, मैंने एक साथी पहले पूछ रहा था, वहाँ भी बताया, इनकी जो सिंपलिसिटी है, इनकी जो इनका भाव है, उससे लगता है कि ये बिल्कुल गरीबी से, हर स्थिति से उभर करके निकला है। इनका जो फर्म रेजोल्यूशन है, जो दृढ़ निश्चय है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज भी इतना कुछ पा लेने के बावजूद भी इनकी जो विनम्र शैली है, ये अपने आप में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है। और यहाँ बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो बच्चे देख रहे थे, उनके लिए एक प्रेरणा का पुंज है कि सक्सेस इज़ ईजी टू अटेन बट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ऐसा कहा गया है कि सफलता को पा लेना आसान है, लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल है। और हमारे अजय भाई ने उसको पाया भी है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको संभाला है। तो सोनू भाई, आपने इतने लंबे समय से आप कवर भी कर रहे हो,
और बड़े उत्साह के साथ आप भी समाज के हर कार्य को दिखाने में लगे रहते हैं। तो आपको भी बधाई, अजय जी को भी बधाई और आर्य जी को बधाई जो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज जो यहाँ तैयार कर रहे हैं। मैं तो इनको घोषणा कर दी है कि मेरे दोनों बच्चे अभी तो छोटे ही हैं, एक तो सारा ही 6 महीने का है, एक शायद 5 साल का हो गया है। मैं जैसे ही वो ठीक ठाक 5वीं 6वीं में हो जाएंगे तो उनके बाद यहाँ इनको कहूँगा कि हॉस्टल की व्यवस्था करें। तो हम भी अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराना चाहेंगे, और न केवल इसलिए कि हमने डीसी बनाना है, एक सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के जो ये विद्यालय चला हुआ है, आर्य समाज को लेकर के, उस अवधारणा को लेकर के जो ये स्कूल चला हुआ है, इसके लिए ये बड़ा बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो भाई वह चीज़ हो, देखो पद पाना बड़ी बात नहीं होती, एक अच्छा इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भले ही आपके पास गाड़ी है, मकान है, बंगला, कोठी, सब कुछ है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, भले ही आपका ब्योंत नहीं है, मान लो भाई आप किसी ने कुछ दे नहीं सकते, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो शिक्षा तो आप देश को हो, जो फ्री में देश को, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। आपके जो सोच विचार हैं वो हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर आपने रखना। जय जवान, जय किसान।